अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। पाकिस्तान में इस वक्त नहुसत है, किसी की बड़ी खौफनाक किस्म की नहुसत है, बल्कि नहुसत के जो काले बादल हैं और ज्यादा काले होते जा रहे हैं और ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं और वो नहुसत नजर आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान में डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है शेमफुल। और उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान के में जो एक मीम इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, वो एक नौजवान ये कहता है कि मैं मां बहन की गाली पर उतर आऊंगा, मैं मां बहन की गाली पर उतर आऊंगा। लिटरली वो मीम मैसिवली वायरल है। ये जज्बात है पाकिस्तान की आवाम के, पाकिस्तान के लोगों के। ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई है जो पाकिस्तान की आइडेंटिटी के साथ खेल रहा है, जो पाकिस्तान पर हमलावर है, पाकिस्तान के नाम के साथ, पाकिस्तान के ब्रांड के ऊपर हमलावर है, जो हमारे बैनुल अक़वामी तारुफ के ऊपर, पाकिस्तान के तारुफ के ऊपर हमलावर है। हम कराची में हारे हैं, लेकिन हम हारे नहीं हैं। आज दुनिया हमें बुज़दिल कर रही है, कसम खुदा की दुनिया हम पर लान तान कर रही है, लानत डाल रही है। अब कमेंटेटर को जाकर सुने, वो कह रहे हैं जो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं वो खिलाड़ी ऐसे नहीं होते। ये नहीं हो सकता कि पहले 10 ओवर्स में जब आप 320 छेद करने जाएं तो आप महज 13-14 रन बनाएं और बिल्कुल एक ठट्ठे आप ग्राउंड के ऊपर उड़ाएं, ऐसा महसूस हो कि स्पाइनलेस इंपोर्टेंट किस्म के खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा जो किंग है वो 52 डॉट बॉल्स खेलाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 13 ओवर्स में यानी 60 बॉलें आप डॉट खेल जाएं, यानी 10 ओवर, 13 ओवर्स में से 10 ओवर आप बिल्कुल डॉट खेल जाएं। आप क्या करने गए थे? आप वहां पर जाकर क्या कर रहे थे? इफेक्टिवली 30 सालों के बाद हमारे मुल्क के अंदर हमें जो इवेंट मिला था, यानी 30 साल दुनिया ने ये इवेंट हमसे छीने रखा। कुछ शहर दे लोग जालम सन, कुछ सानू भी मरंदा शौक सी, मरंदा शौक नहीं सी। अब असल में हम गिर चुके हैं। वो जॉन एलिया ने कहा था ना कि मैं अजीब हूं, बस इतना, मैं खुद भी अजीब हूं, पता नहीं क्या कहा था उसने कहा था कि मैं अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। आज हमारी तबाही पूरी दुनिया ने देखी। आज कमेंटेटर्स को आप जाकर सुने, उन्होंने कहा जो मुहिब्बे वतन टीम होती है, जो मुल्क के लिए खेलती है, वो टीम ऐसे नहीं होती। ये बुज़दिलों का एक रेवड़ है जो कि ग्राउंड के अंदर आपने उतारा है। ये रेवड़ है। यकीन माने मैं सोच रहा था ट्राई नेशन सीरीज में और अभी भी कि आखिर क्या वजह है कि लाहौर के अंदर क्राउड नहीं आ रहा, आखिर क्या वजह के कराची के अंदर क्राउड नहीं आ रहा, आखिर क्या वजह के लोग नहीं आ रहे। हालांकि मोहसिन नकवी साहब ने 8-10 अरब रुपए फूंक दिए, हालांकि आसिफ अली जरदानी जहाज चलाए, ऊपर से जहाज गए, जरदारी साहब ऐसे ऐसे करते ग्राउंड में गए, आशा भुट्टो भी गई, मोहसिन नकवी साहब तो वो तो ऐसे करके चलते हैं ना, वो भी वहां पर गए। लेकिन आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान का वो नौजवान या वो लोग जो क्रिकेट के दीवाने थे, जिन्हें क्रिकेट से मोहब्बत थी, जुनून था, वो ग्राउंड की तरफ नहीं आ रहे, ये मैच देखने नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? आज जवाब मुझे मिल गया है, और वो जवाब ये है कि नाजायज क्रिकेट टीम है, इसके अंदर नाजायज किस्म की सिलेक्शन हुई है, इस क्रिकेट के साथ एक भंड मारा गया है, इस हमारी क्रिकेट के साथ, हमारी आइडेंटिटी के साथ खेला गया है। एक खिलवाड़ है जो कि हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। मैंने तो खैर 6 घंटे जाया कर दिए, लेकिन हमने एक खिलवाड़ है जो हम अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक 30 सेकंड का क्लिप सुनवाना चाहता हूं। ये पाकिस्तान के क्रिकेट हिस्टोरियन है मोहतरम डॉक्टर नुमान नियाज साहब, पाकिस्तानी टेलीविजन को बनाने वाले, पीटीवी स्पोर्ट्स को बनाने वाली ये शख्सियत है। रियासती तौर पर इन्हें अवार्ड भी दिया गया है। ये सिर्फ 30 सेकंड का क्लिप सुने कि ये इस टीम के बारे में असल में क्या क्या रहे हैं, और वो चीज नजर भी आ रही है, और मैं फिर चीजें आपको कुछ बताता हूं। सुन लें। इस कॉम्बिनेशन के साथ जिसमें लूला लंगड़ा, टूटा, नकम्मा, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी से भरपूर, घटिया तरीके से सिलेक्ट की हुई एक नाजायज पाकिस्तान टीम अगर ये जीत जाती है, क्रिटिसाइज करें, घटिया नहीं बोले, ये गलत बात है। घटिया तरीके से, मैं टीम को घटिया नहीं कहता, आवाज से मैं कभी नहीं कहूंगा, कभी। लेकिन घटिया अंदाज से, घटिया तरीके से सिलेक्ट की हुई टीम अगर ये ट्रायंगुलर टूर्नामेंट जीतती है तो जहर खा के मर जाना चाहिए बाकी इंटरनेशनल टीम्स को। मरेंगी। डॉक्टर नुमान नियाज क्रिकेट हिस्टोरियन का जो आपके लिए रियासती अवार्ड जिसके नाम हुआ है, जिसने क्रिकेट पर किताबें लिखी, उनका यह कहना है कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट, यानी कि खिलवाड़ किया गया है, यानी कि आपने एक इनकम्पिटेंट बंदे के हवाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हवाले कर दिया, इनकम्पिटेंट आपने लोग बिठा दिए ऊपर, और इनकम्पिटेंट तरीके से यानी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, यानी आपने सिर्फ खाऊ यार वहां पर आपने बिठा दिए और आपने क्रिकेट को बर्बाद करवा दिया। उसने कहा नाजायज टीम, डॉक्टर नुमान नियाज कहते हैं नाजायज टीम। इस टीम के अंदर ऐसे खिलाड़ी सिलेक्ट किए गए ऐसे लम्हात पे जो सिर्फ और सिर्फ किसी के साथ हाथ मिलाने की वजह से आ गए। इस टीम के अंदर वो खिलाड़ी मौजूद हैं, यानी आप अंदाजा लगाएं, मैं हैरान होता हूं कि ये कभी मोहम्मद रिजवान और कभी बाबर आजम और कभी शाहीन आफरीदी और कभी हारिस रऊफ, हम किस दौर में जी रहे हैं, हम किस एरा के अंदर जी रहे हैं? ये दुनिया और दुनिया क्रिकेट बहुत आगे बढ़ गई है, हम अभी भी वही घिसी चुपी बातें, वही सब कुछ लेकर आगे चल रहे हैं। बुबजी कर लेगा, बुबजी कर लेगा, बुबजी करता कुछ नहीं है। रिजवान के बारे में कहते हैं कि रिजवान ने खुद ही आकर कहा है कि या तो बंदा विन करता है या तो लर्न करता है, तो विन तो हमने किया नहीं, तो लर्न पता नहीं क्या, लर्न तो हम कर नहीं रहे। तो अजीब और गरीब किस्म का ड्रामा जो पाकिस्तानी क्रिकेट का नजर आया, अफसोसनाक है। अफसोसनाक इसलिए कि 30 सालों बाद हमारा इवेंट था जी, 30 सालों के बाद जाकर हमारी बारी आई थी, 3 दहाइयां लगी थी। 2011 के अंदर भी हमने ये इंटरनेशनल इवेंट करवाना था, लेकिन हमसे छीन लिया गया था। जाहिर है हम दहशतगर्दी कंट्रोल करने में ऑब्वियसली नाकाम हुए थे। अभी ये सब कुछ किया गया, फिर हमारे खिलाफ एक बैनुल अक़वामी प्रोपेगेंडा किया गया, फिर हमने PSL लॉन्च की।
ताकि हम दुनिया भर में अपना तारुफ बेहतर करवा सके। और दिस इज आउट 30 सालों बाद जो हमारा इवेंट हो रहा है उसमें इफेक्टिवली या किसी हद तक आप कह सकते हैं कि 90% हम बाहर हो चुके हैं। अब आपने इंडिया को भी हराना है और बांग्लादेश को भी हराना है। इंडिया तो आपसे हारेगा नहीं, वो तो भिगो कर आपको मारेगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप हरा देते हैं और उसके बाद भी देखना पड़ेगा कि फिर न्यूजीलैंड भी एक मैच आ रही, फिर वो भी इंडिया भी एक मैच आ रही, तो ये अब जो बन गया है सब कुछ खिलवाड़, इसके अंदर पाकिस्तान के लिए चांस नहीं है, बहुत मुश्किल है। यानी रन रेट पर भी अगर आ जाता है पाकिस्तान 61 रन से आ रहा है, और अगर रन रेट पर भी आ जाता है पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, न्यूजीलैंड आगे प्रोसीड कर जाएगा। आपने किया क्या? मुझे समझ नहीं आई। बाबर आजम 90 बालें खेलता है, 64 रन बनाता है, 52 डॉट बॉल्स। पहले जो 13 ओवर्स में 10 ओवर्स आपने डॉट खेल दिए, आपके पास प्लानिंग कोई नहीं था। फखर जमान आपका किसी वजह से शुरू में इंजर्ड हो गया और वो ओपन नहीं कर सका, आपने सिर्फ 25 से 30 मिनट सर्वाइव करना था, लेकिन वो 25 से 30 मिनट आप सर्वाइव नहीं कर सके, आप एक छल के अंदर चले गए और आपने 2 विकेटें लूज कर दी। 2 विकेटें तो चले लूज हो जाती हैं, लेकिन देयर इज अ मेथड टू मैडनेस। जब आप चेज करने आते हैं, आपके पास एक मेथड होता है। आपको नजर आ रहा है कि जनाब हमने 6 की एवरेज से रन बनाने हैं, यानी 6 इशारिया समथिंग था जो आपने चेज करना था, लेकिन 15 ओवर के बाद वो 7, 8, 9, 10 तक चला गया और आप देख रहे हैं, यानी आप क्रीज के ऊपर मौजूद है। क्रीज के ऊपर कौन मौजूद है? घंटे का किंग, यानी हमारा घंटा टन 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 मौजूद है। ग्रीन क्रीज के ऊपर कौन मौजूद है? रजी मौजूद है जी, रजी मौजूद है। वो कहना हम या विन करते हैं या रन करते हैं, तो ये सब मौजूद हैं। और दिस इज हाउ वी हैव सीन हारिस राउफ, उसकी कमर फारी है, शाहीन की कमर फारी है, लूली लंगड़ी टीम है, नाजायज टीम। डॉक्टर नुमानिया साहब ये कह रहे हैं। नसीम शाह मेकअप पे उसका तगड़ा जोर है, बताया जा रहा है कि सैलून से तैयार होकर आता है, लिपस्टिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज हाउ हमारी क्रिकेट बर्बाद हो गई, हमारी पीआईए बर्बाद हो गई, हमारा पीटीवी बर्बाद हो गया है। तो हमारे तमाम तर इदारों के जो जनादे हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट बर्बाद हो गई, हमारी अदालतें बर्बाद हो गई हैं, हमारी पॉलिटिक्स बर्बाद हो गई। तो एक ढांचा है, मीडिया हमारा बिल्कुल लेट गया, लंबा फेंक। बल्कि अब कुछ एक साफी सामने आए नाज़रीन, ये पॉलिटिकल खबर है, मखसूस किस्म के साफियों को लॉन्च किया जाता है। अब आप अंदाजा लगा लें, मुस्लिम लीग नून की धज्जियां उड़ गई। यानी इतने बड़े बड़े स्टालवर्ट, दानियाल अजीज साहब, शाहिद खकान अब्बासी साहब, मफ्ता इस्माइल साहब, मोहम्मद जुबैर साहब जो कि तर्जुमान थे बड़ों के, मैडम के और मियां नवाज शरीफ साहब के, ये सब पार्टी छोड़ के साइड लाइन पर हो गए, भाग्य पार्टी से। आसिफ किरमानी साहब को देख लें, बड़ी बड़ी शख्सियत है, इसके ऊपर किसी ने जोर नहीं दिया। लेकिन आज जब शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी ने निकाला है, तो मरवत एक तो टॉप ट्रेंड बना हुआ है, मरवत को टीवी उठाता है और बिठा देता है, और फिर मखसूस किस्म के साथियों को छोड़ा जाता है। अब ये जो हैं ये आते हैं, ये माइक घुसेड़ते हैं और माइक घुसेड़ कर एक खास किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं, एक मखसूस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं, और फिर मीडिया में उन्हें ऑन एयर टाइम भी दिया जाता है। यानी मैं बड़ा हैरान होता हूं कि यकीन माने, अब अल्लाह माफ करे क्या बंदा अल्फाज इस्तेमाल करे, लेकिन उन्हें बकायदे से टाइम दिया जाता है, उन्हें बकायदे से फीड किया जाता है, उन्हें ये अहकाम दिए जाते हैं कि ये एक मेरा दोस्त है, बड़े चैनल पर काम करता है, वो भी इसी प्रोपेगेंडिस्ट उनके साथ चलता है। एक दफा हम साथ रिपोर्टिंग कर रहे, खैर एनीवेज, तो ये बकायदे से इन्हें भेजा जाता है मीडिया वालों को, और इन्हें ये कहा जा रहा है कि आप मखसूस किस्म की शख्सियत को टारगेट करें और टारगेट करके चीजें लेकर आए। नाज़रीन, समीम इब्राहिम साहब ने व्लॉग किया है और उस व्लॉग के अंदर उन्होंने जिक्र किया है, चूंकि इंटरनेशनली बहुत सारी चीजें हो रही है। उन्होंने कहा IMF का मिशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद था, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड बैंक के 9 डायरेक्टर्स आए। उनका भी मकसद मईशत के हवाले से नहीं था, चूंकि जो खबर डॉन न्यूज के अंदर लगी थी, मईशत को बहुत सारी उसकी डिस्कशन और डिटेल्स सारी मौजूद थी, लेकिन उनका यह कहना है कि ये भी गवर्नेंस को देखने आए थे, और गवर्नेंस के मामलात पर इन्होंने बड़ी बारीकबीनी से देखा है, और आने वाले टाइम में रद्द-ए-अमल आएगा, वर्ल्ड बैंक का आएगा, IMF का आएगा, फिर GSP प्लस स्टेटस के हवाले से हमारा रद्द-ए-अमल आएगा। इसी वजह से आप देखेंगे तो बड़ी अहम तरीन शख्सियत पाकिस्तान से बाहर है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी हैं, फिर डार साहब भी हैं, और पूरी दुनिया के अंदर बाकायदा से, चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो पैकिंग है मुकम्मल कर ली गई है, अब इंटरनेशनली एक पैकिंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह की पजीराई डॉक्टर आरिफ अलवी को मिल रही है, या इमरान खान के हवाले से जैसे उन्हें बुलाया जा रहा है, जिस तरीके के वो इंटरव्यूज दे रहे हैं या इंटरव्यूज हो रहे हैं, उसका इंपैक्ट मैसिव है। लेकिन बहरहाल ये तमाम तर इदारे देखने के लिए आए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट कोट हो रही है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि मसनूई बहरान पाकिस्तान के अंदर नहीं पैदा करने देंगे, मसनूई सियासी बहरान। अब अंदाजा लगा लें मसनूई सियासी बहरान क्या होता है। मसनूई सियासी बहरान, वो कह रहे हैं कि मसनूई सियासी बहरान पाकिस्तान के अंदर नहीं क्रिएट होने देंगे। तो जो भी उठता है वो धमकी देता है, धमकी भरे लहजे में बातचीत करता है। मरीम साहब ने जो जलसे जुलूस किए हैं, समीम इब्राहिम साहब या मुख्तलिफ साफी रिपोर्ट कर रहे हैं कि इनका बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि आपने एक इंप्रेशन कायम करना था, या एक पैगाम देना था दुनिया को कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और जलसे भी हो रहे हैं, जुलूस भी हो रहे हैं। अब ये जुनैद सलीम साहब हैं, इन्होंने बाकायदे से व्लॉग किया। वो कहते हैं नारोवाल मरीम नवाज के जलसे के लिए नून लीग के रहनुमा की राइस मिल, चावलों की जो मिल होती है, कि एक छोटे से कोने का इंतखाब किया गया, और जलसा का भरने के लिए सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा इकराम, स्टूडेंट्स, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हासिल करने वाली खवातीन को लाया गया। लेकिन फिर भी बमुश्किल 2-2.5 हजार लोग जमा हुए। 2-2.5 हजार ज्यादा बता रहे, 1500-1600 बंदा था जितनी वो जगह है, वहां पर 1500-1600 बंदा भी हो सकता है। मैंने गौर से नहीं देखा, चूंकि मुझे नहीं लग रहा कि वहां पर कुर्सियां रखी गई थी, लोगों को खड़ा किया गया था।
तो इतना इतना ही बंदा है जो कि वहां पर मौजूद था। दिस इज हाउ ये सारी चीजें चल रही हैं। अब नाज़रीन एक और स्टेटमेंट है, ये बड़ी हैरानकुन स्टेटमेंट है। ये जनाब स्टेटमेंट है हाँ, ये कामरान टेसौरी साहब की स्टेटमेंट है। और कामरान टेसौरी साहब कहते हैं आर्मी चीफ ने SIFC बनाई, इसमें चीन, तुर्की, सऊदी अरब और UAE पैसे डाल रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं। देखिए पैसे कमेटियों में डालते हैं। ये जो SIFC बनी है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, ये फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, ये इन्वेस्टमेंट को आसान बनाती है। यानी जो इन्वेस्टमेंट आप लेकर आएंगे, उसके बाद जो आप इन्वेस्ट करेंगे, या जिस इदारे में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहां पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो आपको NOCs रिक्वायर्ड होते हैं, या जो भी रियासत आपको बेनिफिट दे सकती है, ये उसका एक प्रोसीजर है, वो आपको फैसिलिटेट करेगा। ये काउंसिल आपको फैसिलिटेट करेगा, आपके लिए आसानी करेगी। लेकिन वो कह इसके अंदर पैसे डाले जा रहे हैं, इसके अंदर पैसे डालकर दिए जा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन अपडेट करेंगे, लेकिन मैच ने मूड खराब कर दिया है, ठीक ठाक खराब कर दिया है। ये मैच नहीं है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है, बैनुल अक़वामी तारुफ है। बट इस क्रिकेट को सोच समझ कर महसूस हो रहा है कि इस मुल्क में उजाड़ा जा रहा है। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।